गाइस देख सकते हो हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है लगभग 11 रुपये 15 पैसे के आसपास स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करें, अभी तक कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, 500% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 2013 से लेके अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 1100% का रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 11 गुना के आसपास अपने इन्वेस्टर्स के पैसे इस कंपनी ने किए हैं। हर साल 100% के आसपास का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए, कंपनी ने सिर्फ 100% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 2020 के लो से लेके अभी तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है। यानी कि 3 साल में ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स के पैसे इस कंपनी ने 6 गुना किए हैं। हर साल 2 गुना इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे किए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई पेनी स्टॉक बाय कर रहे हैं, हमें सही लेवल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग जो है किसी भी लेवल के आसपास स्टॉक को पिक कर लेते हैं, जिस वजह से एक अच्छे खासे स्टॉक में भी उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसा कि देख सकते हो इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन अगर हम इस समय पिक करते या इस समय पिक करते तो ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। एल्यूमिनियम एक्सटेंशन फॉर वेरिड एप्लीकेशंस लाइक यहाँ पे देख सकते हो आर्किटेक्चरल, हार्डवेयर, रेलवे, ऑटोमोटिव सेक्टर और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए। बेसिकली ये कंपनी जो है एल्यूमिनियम के एक्सटेंशन बनाती है, जिनका यूज़ इन सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। अगर इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 90 करोड़ के आसपास का है। यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। बाकी देख सकते हो हाई और लो के करीब ही ये स्टॉक नजर आएगा, यानी कि ज़्यादा महंगा ज़्यादा सस्ता नहीं है। अगर हम पी रेशो की बात करें तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक जो है हमें अंडर वैल्यू नजर आएगा। और इसकी जो बुक वैल्यू है 8 रुपये की बुक वैल्यू है। स्टॉक जो है 11 रुपये के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू के भी आसपास है। महंगा नहीं है ये स्टॉक ज़्यादा। बाकी देख सकते हो आर ओ सी रेशो ज़बरदस्त है 17 की। आर ओ ई भी देखा जाए काफ़ी अच्छी है 11 की। और कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर देख सकते हो 0.72 है। जनरली हम अगर कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं उसकी डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, जिससे कि उसके फेलियर के चांसेस कम हो, वो भी डेब्ट की वजह से। बाकी इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा मौजूद है। लगभग यहाँ पे 12 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देखोगे 50% से अबव बनी हुई है, 52% है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अगर 50% ज़्यादा प्रमोटर हैं किसी कंपनी में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसी कंपनी आने वाले समय में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। बाकी देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी कि एफ ने 0.14% के आसपास का निवेश किया। यानी कि एफ ने अपने पोर्टफोलियो का 0.01% के आसपास का निवेश किया होगा। यानी कि हमें भी इस प्रकार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो है पेनी स्टॉक को देख के उतावले हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ये 1 रुपये का 2 रुपये का स्टॉक है, अगर यहाँ पे 4 रुपये का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा तो हमारा पैसा इजीली डबल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो 2 रुपये का स्टॉक है वो यहाँ पे 2 गुना होने के लिए ऐसा नहीं है कि 2 रुपये का स्टॉक 4 का हो जाएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी 2 गुना होना चाहिए। सपोज करो ये जो कंपनी आज हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें अपना जो पैसा है उसको 2 गुना करने के लिए स्टॉक प्राइस जो है 22 रुपये होना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझो कि कंपनी का मार्केट कैप 90 करोड़ है, इसको भी 180 करोड़ होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है, मार्केट कैप भी ओवरऑल कंपनी का बढ़ता है। तो इसलिए आप इसको इस प्रकार मान के चलो कि ये एक कंपनी है। अगर कंपनी मान के चलोगे तो यहाँ पे आपकी जो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप इससे नहीं करोगे। अगर आप ये मान के चलोगे स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे आप पैसा डबल करने आओगे और पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते जाओगे, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं। ओवरऑल इस कंपनी के जो टोटल एसेट है वो ज़्यादा नजर आएंगे, लगभग 133 करोड़ के। करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 60 करोड़ की हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी गिरवी भी है 13% के आसपास। बाकी देखा जाए 52% से अगर 13% अगर प्लेज भी है तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी देख सकते हो कंपनी में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़बरदस्त है। एक मंथ की एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 3.5 लाख के आसपास है, यानी कि बाय सेल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो नंबर है इंक्रीज हुए हैं। देख सकते हो 2020 के बाद यहाँ पे कंपनी की सेल में कोई खास तेज़ी नहीं थी, लेकिन देख सकते हो फिर से बढ़ी है 187 करोड़, 322 करोड़ और 372 करोड़, यानी कि सेल कंपनी की बढ़ी है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी देख सकते हो यहाँ पे 4 करोड़ के बाद कम हुआ था, लेकिन अब देखोगे 6 करोड़ और 6 करोड़ के आसपास आपको नेट प्रॉफिट नजर आएगा। इस कंपनी में अगर आपने 10 साल पहले भी निवेश किया होता तब भी ये कंपनी हर साल आपको 30% के आसपास सीएजीआर से रिटर्न देती है। यानी कि अगर 10 साल पहले भी निवेश किया होता, जैसे मैंने आपको बताया 2013 में स्टॉक जो है सिर्फ 1 रुपये का था, तब से लेके अभी तक कंपनी ने 1100% का रिटर्न दिया। यानी कि तब भी ये कंपनी हमारा पैसा 11 गुना कर देती अगर 2013 में भी इस कंपनी में हम पैसा लगाते। उसी प्रकार यहाँ पे सीएजीआर नज़र आ ही रहा है। बाकी देखोगे इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट को देखा जाए तो सारे के सारे जो पैरामीटर हैं ज़बरदस्त है। यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र नहीं आएगा, सारे के सारे नंबर जो है पॉजिटिव है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे ये भी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी।
इसी प्रकार अगर डेप्ट की बात करें, सिर्फ 47 करोड़ का कर्जा है, यहाँ पे 57 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि एक डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करें तो 52% के आसपास प्रमोटर्स हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी कि एफआईज की होल्डिंग 0.14% के आसपास यहाँ पे बनी हुई है। तो ये है पहला स्टॉक हमारी लिस्ट का, जिसका नाम है सेंचुरी एक्सटेंशंस लिमिटेड। इस स्टॉक का नाम है। आज से पहले लगभग यहाँ पे मेरे को याद है 6 महीने पहले ये स्टॉक हम आपको 9 रुपये के आसपास बता चुके थे, और ये स्टॉक मेरे हिसाब से मेरी उस वीडियो में होगा जब मैंने यहाँ पे बताया था कि 1000 शेयर खरीद लो किसी भी तरीके से और भाव 9 रुपये, 10 साल में 1 करोड़। तो उस वाली वीडियो में आप इस स्टॉक को जाकर चेकआउट कर सकते हो। 9 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको नज़र आएगा। आज की डेट में स्टॉक का भाव जो है 11 है। अगर वापस ये स्टॉक 8 रुपये के आसपास आता है तो आप लोग यहाँ पे फिर से बाइंग करके चल सकते हो। गाइज हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है 3.5 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर इसके मैक्स चार्ट की बात करें तो अभी तक 187% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। 2018 में कंपनी लिस्ट हुई थी और उसके बाद देखोगे स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 37 रुपये के आसपास का हाई भी लगाया था, यानी कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर अपने इन्वेस्टर्स के पैसे इस कंपनी ने 28 गुना कर दिए थे। लेकिन अभी तक देखा जाए तो स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 90% की। और ये जो 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा स्टॉक था वो आज हमें लगभग 3 से 4 रुपये के आसपास नजर आएगा, यानी कि बहुत ही बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो गिरावट होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि प्रमोटर एकदम अपनी कंपनी से निकले, या कंपनी का नेट प्रॉफिट या सेल्स में कमी आए, या कंपनी में डेप्ट बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि कंपनी में गिरावट नजर आए। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है वैसे वैसे यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है। अगर प्रमोटर किसी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो उसका सीधा सीधा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द स्टॉक का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रमोटर को पता होता है उनका जो कामकाज है या उनकी कंपनी किस प्रकार है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगी कि नहीं देगी, ये प्रमोटर को पता होता है। अगर प्रमोटर माल बाय कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो पैसा बनाएंगे, और इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे हम भी थोड़ा बहुत जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी कंपनी में प्रमोटर माल खरीदने हैं। देख सकते हो यहाँ पे 58% प्रमोटर थे, 57 हुए, लेकिन उसके बाद देखोगे लगातार उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है और 62% के आसपास प्रमोटर्स है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, चाहे यहाँ पे कम बढ़ी है लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। बाकी देखोगे इस कंपनी पे सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास का कर्जा है। रिजर्व देखोगे 51 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, यानी कि ये कंपनी एक टोटली डेप्ट फ्री कंपनी ऐसा कह सकते हैं। 3 रुपये का स्टॉक है, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 62% है और ऊपर से ये कंपनी टोटली डेप्ट फ्री भी है। इसी प्रकार अगर हम ईयरली नंबर्स की बात करें तो देख सकते हो पिछले साल जो सेल थी वो लगभग 4 करोड़ के आसपास की थी, अब देखोगे ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास की सेल है, यानी कि सेल बढ़ी है। ओपीएम देखोगे नेगेटिव था जो कि ये 5% हो चुका है, और जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल लॉस में थी ये कंपनी, लेकिन अब देखोगे 2 करोड़ 27 लाख के प्रॉफिट में आ चुकी है, यानी कि कंपनी के जो नंबर्स हैं ज़बरदस्त तेजी नजर आई है। सेल्स देख सकते हो 80% के हिसाब से बढ़ी है, प्रॉफिट को तो ऑलमोस्ट 700% के हिसाब से यहाँ पे बढ़ी है। गाइज ये कंपनी जो है एंगेज है फाइनेंस बिजनेस एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में, और ये कंपनी जो है आल्सो इंटरेस्टेड है पावर प्रोजेक्ट बिजनेस में भी, मतलब पावर प्रोजेक्ट के जो बिजनेस है उनमें भी ये कंपनी थोड़ा बहुत वर्क करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 80 करोड़ के आसपास का है, और इसका जो हाई था 9 रुपये 43 पैसे था, लेकिन अभी ये स्टॉक हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ता नजर आएगा। और इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो भी यहाँ पे 3 रुपये 32 पैसे और स्टॉक हमें 3 रुपये 54 पैसे, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास ही नजर आएगा। पी रेशो वाइज देखा जाए स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही नजर आएगा। आरओसी आरओ रेशो दोनों ही आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, पैनी स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। रेल विकास निगम लिमिटेड, हमने भी बहुत अलग अलग प्राइस पे स्टॉक के ऊपर कवरेज दिया। रेल विकास निगम लिमिटेड का रिजल्ट आया है, बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आया है, और दोस्तों देखने वाली बात है कि इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में क्या कुछ एक्शन मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं जुलाई 2023 का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यानी कि दिसंबर 2022 तक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 13% के आसपास थे, और अब यहाँ पर 18 साढ़े 18% है, यानी कि पिछले 3-4 महीनों के अंदर में 5% रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हैं। अब इतने सारे लोग जो जुड़े हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर है कि रिजल्ट को लेकर के मन में काफ़ी उत्सुकता होगी। यहाँ पर यही नहीं दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी जुलाई के महीने में 1.75 से बढ़कर के 3.10 स्टेक हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेक यहाँ पर डाइल्यूट किया था। तो इसके चलते दोस्तों यहाँ पर अक्रॉस मतलब एफआईआई, डीआई और रिटेल इन्वेस्टर सभी की पार्टिसिपेशन बढ़ी हुई है। तो फ्रेंड इसी स्टॉक के ऊपर हम आज बात करेंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड। करेंटली स्टॉक 126 के प्राइस पर आज ट्रेड हो रहा है, और 11 अगस्त को जब फ्राइडे को ये बाजार बंद हुआ था।
आरवीएनएल लिमिटेड स्टॉक दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर जाएंगे तो मैं 20-30 डिफरेंट प्राइस के ऊपर स्टॉक के ऊपर अपडेट दिया है। तो आज हम जानेंगे कि अगर ये रिजल्ट अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, या आगे कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, कौन से वो लेवल है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड हम सभी को पता है कि ये कंपनी नवरत्न सीपीएसई कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये कंपनी देख सकते हैं 31 मार्च 2023 तक इनके पास 57,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। दोस्तों मैं देखिए किसी भी वीडियो में ये चीज़ जो आप लोगों को जब बताता हूँ ना ऑर्डर बुक, उसको ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। अल्टीमेटली कंपनी के ऑर्डर बुक ही मैटर करता है। और अगर हम भारत के अंदर में बात करें तो दोस्तों टोटल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कंपनी अकेला 30% कंट्रीब्यूट करती है। और हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। यानी दोस्तों रिजल्ट तो हम बताएंगे ही, बट ये चीज़ ज़रूर मतलब मैटर करता है कि एक ऐसी कंपनी जिनके पास 57,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये तो मार्च का डाटा है, अगर हम अभी का देखें दोस्तों अगस्त तक, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर और एडिशन हुए हैं। तो ये चीज़ ज़रूर समझना चाहिए। देखिए हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था यही कि पिछले बार जो बजट आया था दोस्तों, अब तक का हाईएस्ट फंड का एलोकेशन किया गया था। 2,40,000 करोड़ का यहाँ पर इस बजट में प्रावधान रखा गया है 2023-24 का, जो कि पिछले साल के तुलना में 1,00,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों ये जो बजट आता है ना वो दिखाने के लिए तो नहीं आता है ना। अब इतना बड़ा भारी भरकम बजट आया है तो इसका फ़ायदा कंपनी को ही मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ही उसको डेवलपमेंट करती है। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि 31 मार्च तक ये ऑर्डर का इनफ्लो आएगा और इन कंपनी को के पास ऑर्डर बुक यहाँ से बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो खैर अब हम चलते हैं और आपको इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर एक फोकस करते हैं, फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट रखा हूँ, स्टैंड अलोन नहीं, कंसोलिडेटेड मतलब कि इनकी सब्सिडरी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। जून के इस तिमाही में कंपनी ने 5,572 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू दर्ज किया है, और जो कि पिछले क्वार्टर के तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डिक्लाइन है। अब दोस्तों बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार पहले से तो ख़राब रिजल्ट आ गया है। देखिए हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि आज से 6 महीना या 1 साल पहले कंपनी की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ऑलरेडी दोस्तों एक बहुत मतलब मार्च का रिजल्ट बहुत अच्छा था और उसके कंपेरिजन में ये रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब ज़रूर है। लेकिन अगर हम पहले के डाटा को देखें, ये देख सकते हैं इसी साल मतलब पिछले साल जून में 4,641 करोड़ का रिवेन्यू था। तो इस रिजल्ट को हम ख़राब रिजल्ट नहीं कहेंगे, एक तरफ से अच्छा ही रिजल्ट है। लेकिन हाँ, शेयर जब ऊपर जाता है तो लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी रहती है। तो जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, चूंकि रिजल्ट शेयर प्राइस बहुत कम समय के अंदर में भागा था, तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस में जो मूवमेंट देखी गई है उसके हिसाब से तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कंपनी की रिजल्ट अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए 349 करोड़ का यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट आई है, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से ये कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चलिए 6 से 7% कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो कंपनी पहले भी 378 या इसके करोड़ के आसपास, तो कंपनी की ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 343% प्रॉफिट पहले भी कंपनी इतना दर्ज करती थी। तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर देखा जाए तो 14,500 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट बैठती है, जो पहले 1183 था और 1421 था। तो ये दोस्तों अभी के डेट में अगर शेयर में एक्शन जो दिखा है या शेयर जो भाग रहा है वो इसलिए नहीं, ये आगे के 1 से 2 साल 3 साल बाद की चीज़ों को ये कंपनी फोरकास्ट करने की कोशिश कर रही है। जो ऑर्डर बुक है दोस्तों ये अगले 2 से 3 साल तक, और अगर 2024 में इलेक्शन है और दोस्तों गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी अगर रहती है तो चांसेस ज़्यादा होता है कि फर्दर आपको मतलब यहाँ से भी बड़े ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए हाथ में दिखे। अब एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशन अल्टीमेटली मैटर करता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 18 के आसपास आ चुका है, क्योंकि हम लोग जब अपडेट देते थे तो 9 या 10 का पी होता था। देखिए दोस्तों मतलब ये जो प्राइस टू अर्निंग है ना, चूँकि पीएसयूज कंपनी है इसके चलते हम इसको बहुत सस्ता भी नहीं कहेंगे तो बहुत महंगा भी नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है। यानी 126 के प्राइस पर अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक आगे जाकर के 150 या 200 आ जाएगा। तो एटलीस्ट ये रिजल्ट तो उसके लिए काफ़ी नहीं है। अगर कंपनी यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देती, उम्मीद से बेहतर रिजल्ट देती, तो हम कह सकते थे कि स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा जा सकता है। ऑलरेडी 26,000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। तो दोस्तों हो सकता है मतलब आप यहाँ से सोचेंगे कि 300-400 जाए,
तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत कम समय के अंदर में 20 का स्टॉक 126 आ चुका है। ये रिजल्ट के बाद स्टॉक हो सकता है कि टाइम बिंग के लिए कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि पार्शियल प्रॉफिट भी आपको देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों जो लोग 20 या 30 के प्राइस पर बाई किए हैं वो तो मौका उनको चाहिए कंपनी के शेयर को बेचने के लिए, और जब रिजल्ट उम्मीद से बेहतर नहीं आती है, मतलब एवरेज रिजल्ट आती है, तो दोस्तों लोग उसका सहारा लेते हैं शेयर से निकलने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा चार्ट को और बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कौन से वो लेवल है जो आपको यहाँ पर नोटिस करने की ज़रूरत है। देखिए 1 साल का चार्ट है और हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि स्टॉक जो है दोस्तों चलता है, और चलने के बाद यहाँ पर देखिए एक हाइट बनाता है, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, फिर एक पीक बनाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो ये ऑलरेडी अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टॉक ये कंसोलिडेशन के दौर पे ही है, मतलब पिछले जो पैटर्न बना हुआ है उसको अब तक स्टॉक ने रिपीट नहीं किया है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जब तक ये स्टॉक 120 के प्राइस के ऊपर है, 120 के जब तक प्राइस के ऊपर में है, तब तक दोस्तों इसमें यहाँ पर इन्वेस्टर शेयर के साथ बने रहेंगे। और जिस दिन ये स्टॉक 120 के लेवल को तोड़ करके नीचे आ जाएगा तो दोस्तों हो सकता है कि अगेन एक बार 100 के लेवल को भी रीटेस्ट करे। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है यहाँ पर 120 है, उसके नीचे 100 है, और ऊपर के साइड में दोस्तों अगर स्टॉक जाना चाहेगा तो इसके लिए कई हर्डल है। एक जो हर्डल हमको यहाँ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे 136 का, और दूसरा मतलब 140 मान के चलिए कि 140 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट अगर जो स्टॉक प्राइस का दायरा जो निकल करके आ रहा है वो दोस्तों दायरा मैं बता दूं कि नीचे के साइड में बहुत ही छोटा दायरा है 120, और ऊपर के साइड में 140, और 120 का लेवल अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो 100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां से स्टॉक मतलब रुकने की कोशिश करेगा। उसके नीचे तो बिल्कुल जाने की गुंजाइश कम रहेगी। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा आरबीएनएल पे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं